धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि भगवान भोलेनाथ सभी देवताओं के अतिरिक्त अतिशीघ्र प्रसन्न होने वाले देवता है। सच्चे मन और सच्ची भावना से भगवान भोलेनाथ की भक्ति और पूजा अर्चना की जाए तो एक बूंद आंसू से भी प्रसन्न हो जाते हैं। वे आदि और अनंत है, इसलिए इस कथा को पूर्ण रूप से सच्चे मन से श्रवण करें। इस कथा को आधा अधूरा न छोड़े, अन्यथा आपको पाप लग सकता है। भोलेनाथ का अनादर न करें। इस कथा को सच्चे मन से सुनने से आपको भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त होगा, आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। कहते हैं भगवान भोलेनाथ की कोई भी कथा सच्चे मन से श्रवण करने से शिवलिंग पर चढ़ाए एक बेलपत्र के बराबर फल प्राप्त होता है। तो आइए अपनी मनोकामना को मन में रखकर इस कथा को सच्चे मन से सुने। एक पर्वत पर शिव जी का एक सुंदर मंदिर था। वहां बहुत से लोग शिव जी की पूजा के लिए आते थे। इनमें दो भक्त मुख्य थे, एक ब्राह्मण और दूसरा भील। ब्राह्मण प्रतिदिन शिव जी का फूलों से अभिषेक करता, भील जल से शिव जी का अभिषेक करता और भक्ति भाव से उनके सामने नृत्य करता था। एक दिन ब्राह्मण जब मंदिर में गया तो उसने देखा कि शिव जी भील से वार्तालाप कर रहे हैं। ब्राह्मण को यह अच्छा न लगा। उसने सोचा, मैं ब्राह्मण हूँ, भांति भांति के बहुमूल्य पदार्थों से भगवान की पूजा करता हूँ, फिर भी भगवान मुझे छोड़कर इस भील से वार्तालाप करते हैं। उसने शिव जी से पूछा, भगवान क्या आप मुझसे असंतुष्ट हैं? मैं ऊंचे कुल में पैदा हुआ हूँ तथा बहुमूल्य पदार्थों से आपकी पूजा करता हूँ, जबकि यह भील निकृष्ट और अपवित्र पदार्थों से आपकी उपासना करता है, फिर भी आप इसे चाहते हैं। शिव जी ने उत्तर दिया, ब्राह्मण तुम ठीक कहते हो, परंतु इस भील का जितना स्नेह मुझ पर है उतना तुम्हारा नहीं। एक दिन शिव जी ने अपनी एक आंख फोड़ ली। ब्राह्मण नियत समय पर पूजा करने आया। उसने देखा शिव जी की एक आंख नहीं है। पूजा करके वह अपने घर लौट गया। उसके बाद भील आया। जब उसने देखा कि शिव जी की एक आंख नहीं है तो उसने झट अपनी आंख निकालकर उनको लगा दी। दूसरे दिन ब्राह्मण फिर आया। शिव जी की दोनों आंखें देखकर उसे अत्यंत आश्चर्य हुआ। शिव जी ने कहा, ब्राह्मण इस आंख को गौर से देखो, यह उस भील की आंख है जो उसने मुझे प्रेम पूर्वक समर्पित की है। तुमने तो ऐसा सोचा तक नहीं, इसीलिए मैं कहता हूँ कि भील ही मेरा सच्चा भक्त है। शिव की कृपा से भील की आंख भी ठीक हो गई और उसके दिव्य चक्षु भी खुल गए। अगर भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लाइक करें और 3 बार ओम नमः शिवाय बोलकर आगे बढ़ें। धन्यवाद।